हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हम जो कर रहे थे, जो हमने लास्ट सम 8 सम किया था, थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगा होगा, क्योंकि फंक्शन देने के बाद उसका डोमेन और रेंज निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मैंने आपको डोमेन को समझने के लिए क्या बताया था कि डोमेन क्या होता है। डोमेन वो सारी वैल्यूज होती है जिनके लिए फंक्शन डिफाइन हो, कह सकते हो कि जो इसमें पुट की जा सके। अपने तरीके से बता रहा हूं, बाकी मैथमेटिकली तो ये लिखना पड़ेगा, ऑल वैल्यूज ऑफ फंक्शन में ऑल रियल नंबर या फॉर ऑल रियल नंबर फॉर विच द एफएक्स या फंक्शन इज डिफाइन, जिनके लिए फंक्शन डिफाइन हो। अब बात करते हैं नॉट डिफाइन की। तो नॉट डिफाइन दो चीज होती हैं। एक तो कभी नेगेटिव का रूट नहीं निकाला जा सकता, जैसे कि -4। दूसरा, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये दो प्रॉब्लम मैथ में आज तक भी हैं। मतलब हमें किसी को भी 0 से डिवाइड करना अब तक नहीं सीखा है, और नेगेटिव का रूट निकालना नहीं सीखा। हाँ, 5th चैप्टर हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से बिल्कुल अलग चीज होती है। हम फिलहाल पढ़ रहे हैं रियल नंबर की। -4 का रूट रियल नंबर में कुछ नहीं है भाई। 4 का है, 4 का रूट 2 होता है, सही बात है, लेकिन -4 का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। और किसी को तो ये दो चीज जहां भी आती हैं वो नॉट डिफाइन होंगी। और डिफाइन क्या होगी? डिफाइन क्या होगी? फिर डिफाइन भी दो चीज होंगी, बिल्कुल सही। क्या? रूट के अंदर की चीज कैसी होनी चाहिए? इसके रूट की, ये जो है, मान लेते हैं कि रूट x है, x हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर इक्वल टू 0। ये चीज डिफाइन है। और किसी के बटे में मान लो कि p/q है, तो q क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। ये भी डिफाइन है। अगर q 0 नहीं है तो डिफाइन है, और 0 है तो नॉट डिफाइन है। सीधी सी बात है। देखो, रूट x पॉजिटिव है तो डिफाइन है, x नेगेटिव है तो नॉट डिफाइन है। p/q 0 नहीं है तो डिफाइन है, और 0 है तो नॉट डिफाइन है। ये दो चीजें हैं बस, ठीक है। अब इसके कल, अच्छा, दूसरी बात, डोमेन को क्या होता है? जो वैल्यू पुट की जा सके। और रेंज क्या होता है? जो वैल्यू आती है। आज हम रेंज करने वाले हैं, कल हमने डोमेन कर लिया था। एक सम हमने डोमेन कर लिया था कि किस तरह से डोमेन निकालते हैं, कैसे देखते हैं कि वो फंक्शन किन वैल्यू के ऊपर डिफाइन है। तो रूट वालों के लिए हमने क्या किया था? उनको ग्रेटर 0 किया था, उसका एक अलग तरीका है। और बटे वालों के लिए क्या किया था? नॉट इक्वल टू किया था, ठीक है। आज हम हमारा अगला क्वेश्चन रेंज निकालने वाले हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9th का फर्स्ट पार्ट है 9th का, जिसमें लिख रखा है रूट x-5, और यहां पर ये लिख रखा है ना x ग्रेटर इक्वल टू 5। ये दरअसल इसने डोमेन तो दे ही दिया, क्योंकि ये डिफाइन, ये देखो, ये रूट है। ये कब डिफाइन होगा? जब इसके अंदर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कब आएगा? जब यहां पर x की जगह पे 5 से बड़ी वैल्यू रखेंगे। 5 रख दो, 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही, डिफाइन है। 6 रख दो, डिफाइन है। 7 रख दो, डिफाइन है। 8, 9, 10 कुछ भी रख दो, डिफाइन है। अगर आप 5 से लेस लेते तो मतलब ये डिफाइन नहीं होता। जैसे कि 4 लेते, 4 में से 5 गया, माइनस का एक रूट निकलता ही नहीं। तो ये क्या दे रखा है? डोमेन तो दे ही रखा है। पूछ रहा है रेंज, कि इसकी रेंज क्या होगी। तो देखो, फिर रेंज मतलब जो वैल्यू इसकी आती हैं। आप ये सोचो इसकी वैल्यू क्या आएंगी। आप ये सोचो, ये जो है, इसको कुछ लिख तो नहीं रखा। दिस फंक्शन इज डिफाइन फॉर x ग्रेटर इक्वल टू 5। ये तो दे रखा है भाई, ग्रेटर इक्वल टू 5 के लिए जो डिफाइन है। तो सो x इज इक्वल टू 5 इज लीस्ट वैल्यू, यानी कि छोटे से छोटी 5 पुट कर सकते हैं, बाकी 5 से बड़ी 6, 7, 8, 9, 10, आगे भाई 100 भी आएगा, 200 भी आएगा, 300 भी आएगा, 1000, लाख भी आएगा, करोड़ भी आएगा, 1000 भी आएगा, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू पुट करोगे तो वो है क्या है? 5। तो सो इसकी जो रेंज है, 5 भी पुट कर दोगे तो आप 0 आ जाएगा। 0 से लेके कहां तक? 6 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, इन्फिनिटी तक। क्योंकि देखो आगे तो चलता जाता है ना, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से, ठीक है। रेंज में आपको काफी हद तक आइडिया लगाना पड़ेगा। रेंज का तरीका बहुत कम लगता है। डोमेन का तो फिर भी सोचा जाता है भाई, सोचने से काम हो जाता है, ये किसके लिए डिफाइन है। रेंज का बिल्कुल डोमेन से अलग तरीके से समझा जाता है। अब समझो, मैंने यहां पर आउटपुट वैल्यू निकालते हैं।
5 रखा तो 5 माइनस 5 0 का रूट 0 होता है। 6 रखा तो 1 का रूट क्या होता है, प्लस माइनस 1 होता है। अब मैं बताऊंगा अभी। जैसे 2 रख दिया तो भाई रूट 2 क्या होगा, प्लस माइनस 1.414 होता है। 3 रखा, 4 रखा मतलब 9 रख दिया। 9 रखा तो 9 में से 5 माइनस किए, कितना आया, 4 आया। 4 का रूट क्या होता है भाई, प्लस माइनस 2। फिर ये मैंने 0 से इन्फिनिटी क्यों लिखा है, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये फंक्शन है। फंक्शन में एक का पेयर 2 के साथ नहीं बनता। मेरी बात को समझना, जब वैल्यू मैंने इसमें रखी x इज इक्वल टू 9, तो इसकी वैल्यू आई कौन सी, 2 वैल्यू आई। 9 रखा तो 9 से 5 गया 4, प्लस माइनस 2। कहने का मतलब 9 रखने पे 2 भी आ रहा है, 9 रखने पे माइनस 2 भी आ रहा है। जब फंक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, फंक्शन की डेफिनेशन में हमने क्या सीखा था कि फंक्शन में एक एलिमेंट के 2 पेयर नहीं बनते। 9 का 2 के साथ भी, 9 का माइनस 2 के साथ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। फंक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। रेंज में ये पॉसिबल है। रेंज में तो चाहे आप एक एलिमेंट के 10 एलिमेंट के साथ पेयर बना दो, लेकिन फंक्शन में एक के साथ 2 के साथ तो नहीं बना सकते। अब इनमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा, वरना तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, वरना तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो एक काम कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में से जब चूज करना हो, मान लो कि पॉजिटिव नेगेटिव में से चूज करना है, तो नेगेटिव को छोड़ देते हैं, पॉजिटिव ले लेंगे। इसलिए मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू ले ली। हालांकि देखो, जैसे मान लो मैंने इसमें रख दिया 14, तो 14 रखेंगे तो क्या आएगा, जैसे मैंने रखा 14 रखने पे 14 माइनस 5 9, मतलब प्लस माइनस 3, मतलब माइनस 3 भी आएगा, प्लस 3 भी आएगा। लेकिन माइनस मैं यहां पर छोड़ रहा हूं। सोचने वाली बात है, 2 वैल्यू नहीं ले सकता। 2 वैल्यू लेने के बाद तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। इसलिए मैंने लिखा क्वेश्चन ये इतना ही है, ए यहां तक। ठीक है, चलो और देखते हैं। ये बस आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है इस चैप्टर का। ये 8वां और 9वां 2 ही क्वेश्चन है जो मुश्किल है, बाकी सारे आसान हैं। 10वें में भी डोमेन रेंज है, तो वो भी थोड़ा सा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट है जो कह रहा है k माइनस एक्स और x माइनस के। और देखो x नॉट इक्वल टू के, ये क्या दे रखा है, ये डोमेन के बारे में बता रहा है। डोमेन के बारे में बता रहा है, क्योंकि अगर x की जगह पे k रख दिया, x की जगह पे k रख दिया, तो k माइनस के नीचे क्या हो जाएगा, 0। ऊपर कुछ बने ना बने, लेकिन नीचे 0 बन जाएगा। नीचे 0 बनते ही ये नो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। लेकिन अब डिफाइन है, क्यों, क्योंकि इसने लिख दिया x नॉट इक्वल टू के। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, देखो ऊपर से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो क्या आ गया, x माइनस के, k माइनस एक्स था, माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस के से x माइनस के कटा तो क्या आया, -1। तो इसकी रेंज क्या आई, -1। बस एक ही एलिमेंट है इसकी रेंज, आप चाहे कुछ भी रख लो, इसकी वैल्यू -1 ही आनी है। ठीक है, तीसरा पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बाय में x माइनस 4, x लिख रखा है नॉट इक्वल टू 4। अब देखो इसके टुकड़े करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बाय में x माइनस 4। फॉर्मूला लगा देते, आइडेंटिटी लगा देते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, a माइनस बी a प्लस बी, और बाय में a माइनस बी, ये कटा तो क्या आया x प्लस 4। अब x की जगह अगर मैं इसमें पुट कर दूं 4, x की जगह पुट कर दूं, लेकिन x को तो 4 पुट करना ही नहीं है, साफ साफ लिख रखा है भाई x को 4 पुट नहीं कर सकते आप। इसमें x को 4 नहीं पुट कर सकते, बाकी सब कुछ पुट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने जबरदस्ती पुट कर भी दिया, अगर आपने जबरदस्ती 4 पुट कर भी दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये फिलहाल क्या मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो चलो मान लेते हैं भाई y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 + 4 = 8। तो सो इफ अगर नॉट इक्वल टू 4 आएगा तो y भी क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 8। ये पुट की हुई वैल्यू है जो डोमेन को दिखाती है, ये आउटपुट वैल्यू है जो रेंज को दिखाती है। तो रेंज क्या आएगा, y की बाकी सारी वैल्यू सिर्फ 8 को छोड़ के। तो कैसे लिखा जाता है इसकी रेंज में, r माइनस 8, इस तरह से लिखते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट 8। ठीक है, आगे है फोर्थ पार्ट, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, और ये लिख रखा है मोड ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 3। मतलब हमें ये करना है, तो इसके देखो इसमें
इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, आप वैसी आइडिया लगा लो क्या आ सकती है। ये तो इसने कह ही रखा है भाई x की वैल्यू तो 3 से तो बड़ी बड़ी है, ये तो कह ही रखा है भाई 3 से बड़ी है, ठीक है 3 से बड़ी रखेंगे। अगर मैं 3 रख दूं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और कुछ रख दूं, 4 रख दूं, 5 रख दूं, 6 रख दूं तो क्या आ जाएगा, जैसे कि अगर मैंने 4 रख दी, 16 माइनस 9 7 का रूट होगा, कुछ न कुछ होता है। तो इसमें भी इट इज डिफाइन फॉर x ग्रेटर इक्वल टू 3, 3 से बड़ी रखनी है तो सो x इज इक्वल टू 3 इज लीस्ट वैल्यू ऑफ x, x की सबसे छोटी से छोटी यही है, और यही अगर पुट करेंगे तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी इसकी आएगी। क्यों आएगी भाई, एक बात और, इन्फिनिटी के साथ कभी ये ब्रैकेट नहीं लगती, इन्फिनिटी के साथ कभी ये ब्रैकेट नहीं लगती, ये ध्यान रखना। तो ये इसकी रेंज आ गई, वही बात होगी जो पहले कौन सा क्वेश्चन किया था, कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था ना रूट वाला, क्योंकि उसमें प्लस माइनस आएंगे तो दोनों की, जैसे कि हो सकता है ये 4 बचे, 4 का रूट प्लस माइनस 2, लेकिन नेगेटिव वाली छोड़ देंगे तो पॉजिटिव वाले इसमें लिख देंगे। अगला है मोड ऑफ x माइनस 7, मॉडुलस का मतलब मैंने बताया था, ये कौन सा पार्ट है, 5वां पार्ट। मॉडुलस का काम क्या होता है, कल बताया था, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। भाई -2 का मॉडुलस क्या होगा 2, और 2 का मॉडुलस क्या होगा वो भी 2। मॉडुलस का काम है नेगेटिव अगर उसके अंदर है तो पॉजिटिव। तो इसके अंदर अगर मैं 0 रखूंगा तो 0 -7 का मॉडुलस, माइनस हट गया 7 आया, और मैं मान लो कुछ और रख दिया 10 रख दिया, 10 माइनस 7 3 बचा, 3 का मॉडुलस 3 आया। मतलब अंदर चाहे भले ही नेगेटिव बने लेकिन ये जो मॉडुलस है इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो इसकी भी बिल्कुल रेंज यही है, ठीक है। मॉडुलस इज दैट फंक्शन विच गिव अस ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू, एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। तो इसकी रेंज भी क्या होगी, लिख दो, क्या लिख सकते हैं, रीजन लिख सकते हैं, मॉडुलस इज ऑलवेज ए पॉजिटिव, मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसे लिख दो, मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सो रेंज 0 टू इन्फिनिटी, पता है ना 0 से इन्फिनिटी क्यों लिखा, समझ में आया कि नहीं आया। भाई मॉडुलस है, मॉडुलस का काम क्या होता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाना, तो वैल्यू आएंगी कैसे, वही तो बात हुई ना, रेंज कैसे कौन क्या होती है, जो वैल्यू आती है आएंगी कैसी, पॉजिटिव आएंगी। पुट तो भले ही आप कुछ कर सकते हैं, हाँ नेगेटिव पुट कर सकते हैं, वो डोमेन की बात है। अगर पूछ लेता डोमेन तो भाई डोमेन तो इसमें कुछ भी पुट कर दो, इन्फिनिटी नहीं बनेगा, और रूट इसके अंदर है नहीं, मतलब वो -4 का रूट वो नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। तो ये क्या होगा, डिफाइन होगा पूरा रियल नंबर 0 टू इन्फिनिटी नहीं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर पूछ लेता इसका डोमेन, अगर पूछ लेता इसका डोमेन। एक लास्ट है x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी पुट कर सकते हो और वैल्यू कुछ भी आ सकती है। लास्ट देखो इसका, लास्ट देखो x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक बिल्कुल अलग तरीका इसमें लगाएंगे, x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं इज इक्वल टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो y किससे मल्टीप्लाई y प्लस वाई एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू x, इसको इधर ले आओ, ये क्या है वाई एक्स स्क्वायर, ये क्या है -x और प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखो ये a b c, वो फार्मूला लगा देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर y, b की वैल्यू क्या है -1 और c की वैल्यू क्या 1। तो x का एक फार्मूला भी होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाय में 2a, तो -b की वैल्यू -1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, 4 इंटू में a की वैल्यू y और ये वैल्यू c और बाय में 2 इंटू में y। अब देखो ये किसके लिए डिफाइन होगा, ये किसके लिए डिफाइन होगा, ये डिफाइन तब होगा जब ये रूट के अंदर जो बनी चीज है डिफाइन होगा।
एक ये मेथड है रेंज निकालने का। सुनो, जब भी कोई फंक्शन दे रखा हो आप उसको इक्वल टू वाई कर लो। अब ये y की वैल्यू ना y बराबर x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको उल्टा कर दिया, x बराबर x की वैल्यू निकाल ली, ये निकल गई। यहां पर तो y की वैल्यू थी, इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल ली। अब वो सोचो जो डोमेन में सोचते थे। डोमेन में क्या सोचते थे, जब दी गई फंक्शन में सोचते थे भाई इसमें क्या पुट कर सकते हैं, ये क्या पुट करने पे डिफाइन होता है। अब वही बात इसमें सोच लो y के लिए, तो आपकी रेंज निकल जाएगी, सीधी सी बात है। y के लिए सोच लो ये किसके लिए डिफाइन है, y की आप यहां पर क्या पुट कर सकते हो, तो सीधी सी बात है बी स्क्वायर हाँ c की वैल्यू y नहीं थी, y थी भाई, c की वैल्यू y थी, तो यहां पर ये आएगा y स्क्वायर, क्योंकि a भी y है c भी y है, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि 1 माइनस 4y स्क्वायर कैसा होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। इसके आप टुकड़े करो, कैसे, इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2y का स्क्वायर ग्रेटर 0, और इसको लिखेंगे 1 माइनस 2y और 1 प्लस 2y, इसके टुकड़े बने, ठीक है। दोनों को ग्रेटर 0 कर दिया। अब इसके दो पार्ट बनेंगे, 1 माइनस 2y भी ग्रेटर 0, 1 प्लस 2y भी ग्रेटर 0, 1 ग्रेटर 2y और 2y लेस 1 और y लेस 1 बाई 2, 2y ग्रेटर माइनस 1 और y ग्रेटर माइनस 1 बाई 2। तो देखो माइनस 1 बाई 2 से बड़ी और मुझसे छोटी, तो y बिलोंग टू माइनस 1 बाई 2 से लेके 1 बाई 2। तो कैसे लिखा भाई, माइनस 1 बाई 2 कितना होता है 0.5, माइनस 0.5 से बड़ा क्या होता है माइनस 0.4, माइनस 0.3, माइनस 0.2, माइनस 0.1, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, ये 0.5 तक, क्योंकि इससे लेस लेस होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू। दूसरा केस, अब जो ये वीडियो पहले देख रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा हूं, तो सुनो, यहां पर हमारा इसकी और इसकी गुणा पॉजिटिव है। हमें पता है कि दो पॉजिटिव नंबर की गुणा कैसी आती है, पॉजिटिव आती है, और दो नेगेटिव नंबर की गुणा भी पॉजिटिव आती है। आपको पता है ना, दो पॉजिटिव की गुणा भी पॉजिटिव आती है, दो नेगेटिव की गुणा भी पॉजिटिव होती है। अब ये नंबर ब्रैकेट में, ये नंबर या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर ये दोनों नेगेटिव होंगे। दोनों पॉजिटिव का मतलब दोनों ग्रेटर 0 और दोनों नेगेटिव का मतलब दोनों लेस 0, वो जो मैं अब कर रहा हूं। तो अगर आ जाए ग्रेटर 0 तो हमेशा दो केस यही बनाने, एक बार तो दोनों को ग्रेटर 0 करके सोल्व किया, अब एक बार दोनों को लेस करके सोल्व करेंगे। ये साइड चेंज होते हैं तो सिंबल बदलता है भाई, इसकी साइड चेंज नहीं की तो y लेस माइनस 1 बाई 2। देखो y लेस माइनस 1 बाई 2, y ग्रेटर 1 बाई 2। 1 बाई 2 कितना होता है 0.5। 0.5 से बड़ी कौन सी होती है, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इससे छोटी कौन सी होती है, माइनस 0.5 से छोटी, माइनस 0.6, माइनस 0.7, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3। इसमें 1, 2, 3 कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन लेना होता है। ये दरअसल क्या आया कॉमन, तो इसका नो सॉल्यूशन है, और यही हमारा आंसर है। तो एक तरीका ये है जो किसी किसी सम में लगता है, किसी किसी सम में लगता है, हर समय नहीं लगता। कईयों का तो हम सोच के आंसर दे देते हैं। चलो अब अगला सम आता है जिसमें डोमेन और रेंज दोनों पूछ रखे हैं, तो वो आपको अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो मैं लेता हूं 10th क्वेश्चन, दोनों चीजें पूछ रखी हैं। 10th का फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 36 बाय में x माइनस 6, एक्स नॉट इक्वल टू 6। डोमेन इसने दे रखा है, हम क्या नहीं पुट कर सकते, मतलब ये डिफाइन किसके लिए है, इट इज डिफाइन इफ x नॉट इक्वल टू 6। तो डोमेन r माइनस 6, भाई इसमें 6 नहीं पुट कर सकते। अब रह गया निकालना रेंज। डोमेन क्या होता है, वो वैल्यू जो पुट की जा सके।
क्या पुट कर सकते हैं? सभी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, सिर्फ 6 को छोड़ के, क्योंकि अगर 6 रख दिया तो नीचे क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अब हम निकाल रहे हैं रेंज। रेंज क्या होती है? जो उसकी आउटपुट वैल्यू होती है, हम ये देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू कैसी आएंगी। तो y इज इक्वल टू, इसको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बाय में एक्स माइनस 6, फैक्टर किए एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 6, फॉर्मूला लगा भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स माइनस 6 से एक्स माइनस 6 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। हालांकि मैं इसमें 6 पुट कर नहीं सकता, लेकिन अगर जबरदस्ती पुट कर भी दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? लेकिन x तो नॉट इक्वल 6 था, तो मतलब y भी नॉट इक्वल टू 12 आएगा। इसका मतलब समझ रहे हो? देखो कल हम पेयर बना रहे थे, इस तरह से बना रहे थे ना, x, y, इस तरह से नहीं बना रहे थे कि 1, 2, 3, 4, 7, 9। आपको पता है पहली वैल्यू किसकी होती है? डोमेन की। और पहली वैल्यू किसकी होती है? x की। दूसरी वैल्यू किसकी होती है? रेंज की। और दूसरी वैल्यू किसकी होती है? y की। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है, और पहली डोमेन की, दूसरी रेंज की। ये भी कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। x नॉट इक्वल टू 6 था तो r माइनस 6 लिख दिया डोमेन। y किसका होता है? रेंज का। तो रेंज क्या आएगी? r माइनस 12। ये थोड़ी सी ब्रैकेट ठीक से नहीं लगी, कर लेना, r माइनस 12। इसका मतलब इसकी सब कुछ वैल्यू आ सकती है, 12 नहीं आ सकती। 12 क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि 12 आएगा x 6 रखने पे, और x को 6 हमने नहीं रखना। सोचने वाली बात है, 12 कब आएगा? x को 6 रखने पे, लेकिन x को तो 6 रखना ही नहीं, मतलब 12 आएगा ही नहीं। कभी भी 12 नहीं आएगा, बाकी कुछ भी आ सकता है, बाकी इसकी कुछ भी आ सकता है। तो देखो ये था फर्स्ट पार्ट, इसमें हमने डोमेन और रेंज दोनों चीजें निकाल ली हैं। आगे देखो, और बहुत सारे तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, आज बस हम शायद यही क्वेश्चन कर सकें, लेकिन आपको डोमेन और रेंज अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट है, देखो बातों बातों में ही इन्होंने डोमेन तो दे ही रखा है, क्या लिख रखा है? x नॉट इक्वल टू 2। 2 पुट कर ही नहीं सकते भाई, यही है ना, y इक्वल टू 2x माइनस 4 बाय में 2 माइनस x, y इक्वल टू 2x माइनस 4 बाय में 2 माइनस एक्स। तो 2 तो पुट कर ही नहीं सकते, 2 तो पुट करना ही नहीं, इन्होंने मना कर रखा। पुट कर भी दिया तो क्या बनेगा? अगर जबरदस्ती पुट कर दिया तो ये नीचे क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका डोमेन r माइनस 2। फिर इसको सोल्व करना है, डोमेन का पता चल गया ना, r माइनस 2, डोमेन r माइनस 2। अच्छा, अगर y को मैं सोल्व कर लूं, ऊपर से मैं -2 कॉमन ले लूं, -2 मैंने कॉमन ले लिया, -2 कॉमन लिया मतलब क्या बचता है? 2x में से -2 कॉमन लिया तो माइनस का x बचा, और 4 बचा प्लस का, और नीचे क्या है? नहीं, 4 में से तो 2 तो ले लिया, 2 बचा भाई, 2 माइनस एक्स। ये क्या है? 2 माइनस एक्स, ये भी तो 2 माइनस एक्स है, कट के क्या आया? -2। ये इसकी रेंज है। जो y की वैल्यू है वो रेंज है, और जो x की वैल्यू है वो डोमेन है। तो रेंज सिर्फ -2 आई, क्योंकि यहां पर y की सिर्फ एक ही वैल्यू है, -2। समझो, जब y इस तरह से आता है, y इज इक्वल टू -2, तो मतलब रेंज हम क्या लिखेंगे? -2। और कई बार ऐसे आ जाता है y नॉट इक्वल टू -2, उस टाइम पे रेंज क्या लिखते हैं? r-2। क्यों? इसका मतलब यह है कि y की वैल्यू -2 है, इसका वैल्यू यह है कि y की वैल्यू -2 नहीं है। तो जब हम ये सोचेंगे कि y की वैल्यू -2 नहीं है तो क्या है? बाकी सारी वैल्यू हैं। यहां पर -2 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू हैं, यहां पर केवल और केवल -2 है, बाकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर बाकी होता तो यहां पर आता कि y इज इक्वल टू 3, तब हम लिखते y की वैल्यू -2 भी है, 3 भी है, तब हम ये भी लिखते। ठीक है, समझ रहे हो? अगर y इक्वल टू 2 है तो रेंज वही, और नॉट इक्वल टू है तो r माइनस, क्योंकि उसका मतलब होता है सभी रियल नंबर इसको छोड़ के, -2 को छोड़ के। अगला क्वेश्चन, अगला है y इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x। सोचने वाली बात है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सोच के होते हैं। y इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सोच के होते हैं, भाई फार्मूला नहीं होता।
कुछ क्वेश्चंस का कभी कोई फार्मूला, कभी कोई आइडेंटिटी, कभी कोई मेथड नहीं होता, सोचना पड़ता है। क्या? डेफिनेशन से सोचना पड़ता है। डोमेन कर रहे हैं तो सोचो इसमें क्या रख सकते हैं, ये फंक्शन किसके लिए डिफाइन है, तो आप कुछ भी रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, -2 रख दो, -3 रख दो, -5 रख दो, कुछ भी रख दो, सबके लिए डिफाइन है। लिख लेना, इट इज डिफाइन फॉर ऑल रियल नंबर, सो इट्स डोमेन इक्वल टू आर। आर मतलब रियल नंबर। अच्छा, आर के दो मतलब होते हैं, एक रियल नंबर, एक रिलेशन। कंफ्यूज मत होना, यहां पर हम रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, यहां पर हम रिलेशन का कोई जिक्र नहीं है। तो आर मतलब रिलेशन मत समझना, आर मतलब रियल नंबर, ठीक है, वो पिछले एक्सरसाइज में था, वो हो चुकी है। y इज इक्वल टू -x, ठीक है, डोमेन का पता चल गया, रियल नंबर। रेंज, इसकी वैल्यू क्या आएगी? आगे माइनस है, अरे सोचने की क्या जरूरत है, आगे माइनस है, वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव आएगी। तो इसकी रेंज में क्या लिखोगे? इसकी रेंज में क्या लिखोगे? -∞ से 0। क्यों? क्योंकि आगे नेगेटिव है, तो नेगेटिव आएंगी, पॉजिटिव तो आएंगी नहीं, बस यही लिखना, एक एक लाइन लिखनी है। इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, सो डोमेन इज इक्वल टू आर, और इट्स आउटपुट वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव, y इज ऑलवेज नेगेटिव, सो इट्स रेंज इज दिस। बड़ा आसान भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। अगर समझ में आता है तो आसान ही है भाई, और नहीं आता तो फिर मुश्किल ही है, फिर सोचते रहना। अगला है मोड ऑफ x बाई एक्स। अब मोड ऑफ x बाई एक्स दे रखा है, मैं सबसे पहले तो तुम्हें मॉडुलस का मतलब बता देता हूं भाई। पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना बार बार आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, गलत बोल गया, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। तो जैसे नेगेटिव रखा कि -2 का मॉडुलस बाय में 2, तो क्या आ गया? -2, x की जगह -2 रखा, x की जगह -2 रखा, -2 का मॉडुलस 2 बाय में -2, 2 से 2 कैंसिल, आया -1। समझ गए? मान लो कि मैंने रख दिया -5, ऊपर -5 का मॉडुलस कैसा आएगा? 5, नीचे -5, 5 से 5 कटा, क्या आया? -1। तो आने वाली वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर 5 रख दिया होता, तो 5 का मॉडुलस बाय 5, 5 बाय 5 मतलब कट के कितना आ जाता? 1। हमेशा दो वैल्यू आएंगी, 1 और -1। आप इसमें सोच के देखो, हमेशा दो वैल्यू आएंगी, या तो 1 आएगी, ये वैल्यू आएंगी, तो ये रेंज है। रेंज में 1, -1 या -1। अच्छा, डोमेन क्या है? इसमें आप क्या नहीं रख सकते? नीचे 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर ये 0 रख दिया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये नहीं रख सकते है ना। तो r-0 इसका क्या है? डोमेन है। ये डोमेन है, वो रेंज है। अब ये करना ऐसे नहीं है, सुनो मेरी बात। कुछ बच्चे जैसे मैंने लिखा वैसे ही कर देंगे, ऐसे नहीं करना। जो मोड ऑफ x होता है, इसके दो होते हैं। मोड ऑफ x x भी होता है x ग्रेटर 0, और ये मोड ऑफ x x भी होता है x लेस 0। तो y इज इक्वल टू, इसने दे रखा मोड ऑफ x बाय x, तो लिख दो इफ x ग्रेटर 0 मोड ऑफ x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x बाय x, कट के कितना आया? 1। दूसरा केस, इफ x लेस 0 मोड ऑफ x इज इक्वल टू -x। ये इसकी पूरी डेफिनेशन है भाई, वो तो मैंने इसका मतलब समझाया था। डेफिनेशन ये है, अगर x लेस 0 होता है तो -x होता है, तो y इज इक्वल टू मोड ऑफ x किसके बराबर होगा? -x बाय x, कट के कितना आया? -1। इस तरह से करना है, ठीक है। तो सो आप लिखोगे, एक y की वैल्यू 1 आई, एक -1 आई, तो आपको रेंज क्या लिखनी है? -1,1, और ये ब्रैकेट में इस तरह से बंद कर दोगे, ठीक है। और है, आगे है, और रूट वाला है, रूट वाला करवा तो चुका हूं। एक रूट वाला देखते हैं। रूट वाले से पहले एक देखो, एक ये दे रखा है 6th पार्ट, y इज इक्वल टू x² + 4। तो दो वैल्यूओं के बारे में सोचते हैं। एक वैल्यू सोचते हैं भाई इसमें क्या पुट कर सकते हैं, दूसरी वैल्यू सोचते हैं इसमें क्या वैल्यू आ सकती है। तो इसमें क्या पुट कर सकते हैं भाई? क्या मैं x की जगह पे नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट कर सकता? क्यों कर सकता हूं, क्या कोई दिक्कत नहीं है। क्या पॉजिटिव नहीं पुट कर सकते? कर सकते हैं। तो मतलब ये किसके लिए डिफाइन है? मैं पूछ रहा हूं कि ये फंक्शन किसके लिए डिफाइन है? सभी रियल नंबर के लिए। तो इसका डोमेन क्या है? सभी रियल नंबर। ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसमें नहीं पुट कर सकते, जिसके लिए ये नॉट डिफाइन बने। किसी वैल्यू पे नॉट डिफाइन नहीं बनता, सब पे डिफाइन है। तो सभी डोमेन में सभी रियल नंबर आ जाएंगे, ऑल रियल नंबर, ठीक है। रेंज,
इसकी वैल्यू क्या आएगी? मान लो अब आप जो सोच रहे हो कि इसमें कुछ भी आप पुट कर सकते हो, पुट करके देखो, 0 पुट किया क्या आया 4, 1 पुट किया क्या आया एक्स स्क्वायर क्या होता है, बस इतना सा सोचो, मैं आपको रेंज बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, क्यों? स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव। तो y जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, 0 होता है, 0 में 4 जोड़ा, ये क्या है? ग्रेटर इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू यहां पर 4 से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसका क्या है? रेंज है भाई, 4 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि जो इसकी वैल्यू आएंगी वो यही आएंगी। अगला क्वेश्चन एक पार्ट और आपको करवाता हूं, रूट वाला है, कल भी करवाया था, आज भी करवाया था, फिर भी एक बार आपको करवा देता हूं। सबसे कई बार अगर हो चुका, आपको अच्छे से समझ में आ चुका तो सबसे इजी। और बस हाँ एक और है, चलो आप इसको देखो, ये किसके लिए डिफाइन है? y इज डिफाइन इफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर 0। इसके फैक्टर करो, 4 को लिखो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर 0, तो फैक्टर करेंगे भाई 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स ग्रेटर 0। 2 केस करने होते हैं ना, जब भी ग्रेटर 0 आ जाए, क्यों? क्योंकि देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ग्रेटर 0 आ रहा है, मतलब या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, या फिर ये दोनों नेगेटिव होंगे, 0 से लेस, नेगेटिव 0 से लेस। ठीक है, x को उधर ले गए 2, या एक काम करो 2 को उधर ले जाओ, माइनस एक्स ग्रेटर माइनस 2, 2 उधर गया माइनस 2 हो गया। जब भी माइनस से माइनस काटोगे तो सिंबल चेंज होगा, याद रखना। यहां पर 2 को उधर ले जाओ, x ग्रेटर माइनस का 2, 2 से लेस, देखो 2 से लेस कौन सा होता है? 1, 0, -1 और -2 तक। -2 से लेस नहीं लेना, -2 से ग्रेटर है, इसका मतलब x यहां पर -2 से लेके 2 तक। 2 को उधर ले गए, माइनस एक्स लेस -2, माइनस से माइनस काटा तो x ग्रेटर 2, ये उधर चला गया तो x ग्रेटर -2 लेस। -2 से लेस कौन से होते हैं? -3, -4, -5। 2 से ग्रेटर कौन से होते हैं? 3, 4, 5। यहां पर 3, 4, 5 आ रहे हैं, यहां पर -3, कुछ कॉमन नहीं है, नो सॉल्यूशन, या लिख दो नो कॉमन पॉइंट। तो यही इसका क्या आया? डोमेन आया। रेंज के लिए क्या करते हैं? डोमेन आया भाई, इसका डोमेन आया -2 से 2। रेंज के लिए क्या करना है? रेंज के लिए क्या तरीका होता है? या तो आप वैसे सोच लो भाई, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट करोगे, करनी तो -2 और 2 के बीच की ही है, तो -2 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो √3 आ जाएगा, और वो पुट करोगे तो दूसरा तरीका क्या है? आप इसका स्क्वायर कर दो, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, और x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। अब y के लिए वो सोचो, देखो जो आप x के लिए सोच रहे थे वो सोच के तो आता है डोमेन, अब अगर आप y के लिए सोचोगे तो वो सोच के आएगा रेंज। वही सोचो जो आप पहले सोच रहे थे, लेकिन अब की बार हम y के लिए सोचेंगे। y की यहां पर क्या पुट कर सकते हैं? y की यहां पर क्या पुट कर सकते हैं? बिल्कुल इसी मेथड से y की भी वैल्यू यहां पर सेम वही दो प्रोसेस चलेंगी। आपको क्या लिखना पड़ेगा? 4 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर 0, यहां पर लिखना पड़ेगा 2 माइनस वाई, 2 प्लस वाई ग्रेटर 0। दो बनाने पड़ेंगे, एक बार 2 माइनस वाई ग्रेटर 0, एक बार 2 प्लस वाई ग्रेटर 0, और यहां पर दो y की वैल्यू आ जाएंगी -2 से 2, बिल्कुल इसी तरीके से आएगी भाई। और इसको भी फिर एक बार 2 माइनस वाई लेस 0, 2 प्लस वाई लेस 0, और यहां पर आएगा नो कॉमन पॉइंट्स, बिल्कुल सेम आएगा नो कॉमन पॉइंट। तो ये इसका क्या आ जाएगी? रेंज आएगी, क्योंकि जो y की वैल्यू होती है वो रेंज की होती है, जो x की वैल्यू होती है वो डोमेन की होती है। इतनी बात तो आप समझ ही चुके हो, ठीक है। अच्छा, एक और देखते हैं। एक और क्वेश्चन है जिसमें y इज इक्वल टू एक्स माइनस ये लिख रखा है। पहली बात, ये किसके लिए डिफाइन है? तो डिफाइन तो ये सभी रियल नंबर के लिए, इसका डोमेन तो सभी रियल नंबर ऑल रियल नंबर आ जाए, आप कुछ भी रख दो, नॉट डिफाइन की कोई गुंजाइश नहीं है।
दूसरी बात, इसकी आउटपुट क्या होगी? इस फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो ये x के साथ ये छोटी सी ब्रैकेट लगाते हैं। क्या नाम है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और मैंने एक पिछली वीडियो में, शायद पिछली से पिछली या फिर पिछली में बताया था कि इसका काम होता है पॉइंट को हटाना। मॉडुलस का काम क्या होता है? नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, और इसका काम क्या होता है? पॉइंट को हटाना। जैसे कि मान लो 2.3 आया तो क्या जाएगा? 2 आ जाएगा, पॉइंट को हटा देगा। बस इसी ब्रैकेट का यही काम है। और अगर है -2.3, ये भी ध्यान रखना, इसका -3 आता है भाई, ठीक है, इसका -3 आता है, क्योंकि इससे छोटी आती है। 2.3 से छोटी 2 है, लेकिन -2.3 से छोटी -2 नहीं है, ये उससे ग्रेटर है। ये -3 छोटी है, -2.3 से लेस कौन सी है? -3, लेस वैल्यू आती है, ये याद रखना। अब इस तरह से अब ये सोचना पड़ेगा, इसमें का कोई फार्मूला नहीं है भाई, कोई मेथड नहीं है। इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें हम क्या रख सकते हैं और क्या रख के क्या निकलेगा। तो आइडिया लगाओ इसका, देखो क्या आएगा। आप कुछ भी रख के देखो, जैसे मान लो 2 रख दिया, मान लो, हाँ 2 का 2 ही होता है। जैसे कि मान लो 2 रखा तो 2 का 2 ही होता है। 2 रख दिया तो 2 - 2 0 0 आ सकता है। अगर मैंने 2.1 रख दिया, वैसे रख के नहीं दिखाना, रख के नहीं दिखाना, वैसे समझा रहा हूं। मान लेते हैं कि 2.1 रख दिया, 2.1 माइनस ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 0.1, ठीक है। मान लो 2.9 रख दिया, 2.9 माइनस 2.9 का ब्रैकेट मतलब 2, तो कितना आ गया? 0.9। फिर हम पुट करेंगे 3 माइनस 3, फिर क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। 3.1 पुट करेंगे तो 3.1 माइनस 3 मतलब 0.1। सोचो, इसकी वैल्यू 0 से लेके 0.1 तक आ रही है। 1 भी नहीं आ सकती कभी भी, 1 भी नहीं आ सकती कभी भी, मतलब 0 से लेके 1 तक नहीं आती। मैंने ओपन लगा दिया ना, ओपन का मतलब क्या होता है? 0 और 1 के बीच बीच की, 1 को नहीं लेना, 0 को लेना है। ये इसकी रेंज होगी भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच के इसको कर देना। आज हम ये 2 ही सम ले रहे हैं, बस इस चैप्टर की मेन चीज खत्म हो चुकी है, यानी कि आगे कुछ नहीं, आगे तो बिल्कुल फालतू की चीज है, मतलब बहुत इजी चीज है। यही इसका सबसे टफ टॉपिक है, ठीक है। डोमेन और रेंज को समझना, इनको आप समझ लो, बाकी सारे सम आसान है। आगे वाले और जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो तो बहुत इजी है, उसमें तो शायद प्लस और माइनस करना, 2 फंक्शन को जोड़ना है, इसके प्लस में दूसरा फंक्शन कर दिया, उसके माइनस में दूसरा फंक्शन कर दिया। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। ओके।